Hello everyone, you are welcomed to Manifold Inc. Today we will understand how to change interrogative sentence into passive voice. There are some rules given to change these interrogative sentences into passive. So let's understand the rules one by one. First rule says if any interrogative sentence starts from do, does or did, then while changing passive voice is, are, am, was and were should be used according to the number and person of object. तो जो भी हमारे इंटेरोगेटिव सेंटेंस डू डज या फिर डिड से शुरू होते हैं तो तब जब हम उनको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो एक तो ये हमारे जो सेंटेंस है वो चेंज होकर इज आर एम वॉज या फिर वर्ड से शुरू होंगे और इज आर एम वॉज वर्ड में से हमें जो भी वर्ब यूज करने हैं वो हमें अपने नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज करनी होगी। अगर सिंगुलर पर्सन है या सिंगुलर ऑब्जेक्ट है तो हमें इज या फिर वॉज का यूज करना होगा। अगर आई है हमारा ऑब्जेक्ट तो हमें एम का यूज करना होगा और अगर हमारा ऑब्जेक्ट प्लूरल है तो आर या फिर वर्ड का यूज करना होगा। सो हाउ वी चेंज दिस, लेट्स अंडरस्टैंड बाय these एग्जांपल्स। यू कैन सी हियर इज अ फॉर्मेशन गिवन डू डज, इन दोनों में से कोई एक आएगा अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, देन सब्जेक्ट वर्ब फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। ओके, सो लेट्स सी दिस एग्जांपल, डज शी हेल्प यू। अब इस फॉर्मेशन को देखो, ये जो फॉर्मेशन है हमारी सिंपल प्रेजेंट की है या फिर हम बोले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की है। तो इसको जब हम पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो ये हमें पहले भी पता है कि हमने अपनी जो पहली वीडियो पढ़ी थी हाउ टू चेंज एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस, उसमें हमने सारे रूल्स को डिटेल में समझाया था। अगर अभी आपको वो नहीं समझ में आया है तो प्लीज एक्टिव पैसिव की जो वीडियो है वो वीडियो प्लेलिस्ट में जाके चेक करें और फिर समझ लें। तो जो भी हमारे सिंपल प्रेजेंट के सेंटेंस होते हैं उनको हम चेंज करते हैं तो हमें हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर तीनों में से किसी एक को चूज करना होता है। देन हम अपना सब्जेक्ट चूज करते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं और फिर बाय प्रपोजिशन और उसके बाद ऑब्जेक्ट। और ये वर्ब की थर्ड फॉर्म हर एक में ही आती है सेंटेंस में, जो भी हमारे पैसिव सेंटेंस होंगे। ठीक है, तो डज शी हेल्प यू को जब चेंज करेंगे तो हम देखें डज शी, तो इसमें जो शी है वो हमारा सब्जेक्ट है। तो ये भी रूल हमने समझा था कि जो हमारा एक्टिव में सब्जेक्ट होगा वो पैसिव में जाके ऑब्जेक्ट बन जाएगा। तो शी हमारा ऑब्जेक्ट बनेगा तो इसीलिए अभी हम शी नहीं लिखेंगे। हेल्प यू, अब यू यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट है तो ये हमारा सब्जेक्ट बनेगा तो इसीलिए हम यहाँ पर सबसे पहले यू लिख दिया। तो यू से पहले हमें इज, एम, आर क्या यूज करना है, यू के साथ हमेशा आर लगता है तो हमने आर लगाया है तो आर यू। और वर्ब हेल्प की थर्ड फॉर्म जो होती है वो होती है हेल्प्ड। अब प्रपोजिशन बाय, और जो हमारा ये यहाँ पर सब्जेक्ट शी था जब ये चेंज हुआ तो ये पैसिव में चेंज होकर ऑब्जेक्ट बन गया और शी को हमने हर से रिप्लेस कर दिया। तो हमारा सेंटेंस क्या बन गया, आर यू हेल्प बाय हर। लेट्स सी द नेक्स्ट एग्जांपल, डिड सब्जेक्ट वर्ब फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। तो डिड लगा हुआ है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो इसका मतलब है कि ये हमारा सिंपल पास्ट का सेंटेंस है। तो हम इसको कैसे चेंज करेंगे, डिड वाले सेंटेंस जो हमने बताया है इसमें हम वॉज या फिर वर लगाएंगे, क्योंकि पास्ट में हमेशा हम जब पैसिव में चेंज करते हैं सेंटेंसेस को, पास्ट सिंपल पास्ट के सेंटेंसेस को, तो हम इसको वॉज वर्ड लगाकर ही चेंज करते हैं। तो सबसे पहले हम देखें इस सेंटेंस में हमारा सब्जेक्ट कौन सा है। ये है रहा हमारा सेंटेंस, डिड यू डू दिस वर्क। डिड यू डू दिस वर्क, इसमें सब्जेक्ट है हमारा यू, दिस वर्क हमारा ऑब्जेक्ट है। ठीक, तो अब हमें क्या करना है, सबसे पहले ऑब्जेक्ट को लिखना है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर ऑब्जेक्ट को सबसे पहले चेंज करके सब्जेक्ट बना लिया, दिस वर्क हो गया हमारा यहाँ पर सब्जेक्ट। अब दिस वर्क ये सिंगुलर है या प्लूरल, तो दिस लगा है तो इट मीन्स इट इज सिंगुलर, तो ये सिंगुलर है तो इससे पहले हमने वॉज लगाया तो ये हो गया वॉज दिस वर्क। अब हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करनी है तो डू यहाँ पर क्या है, हमारी वर्ब है, मेन वर्ब हमारी डू है तो इसकी थर्ड फॉर्म क्या होती है, डन। अब प्रपोजिशन बाय लगाया और ऑब्जेक्ट हमने यू लगाया कि यहाँ पर ये यू सब्जेक्ट था तो इसको चेंज किया ऑब्जेक्ट में तो ये यू ही रहा, यू को चेंज करते हैं तो ये यू ही रहता है। ये इस तरीके से हमारे सेंटेंस चेंज हो गए। नाउ let's see what does rule number 2 says. It says when the interrogative sentence starts from is or am
was and were, then being should be used after the subject and is are am was and were in starting of the sentence. तो इसका मतलब है कि जब भी हमारा कोई भी सेंटेंस is am are से शुरू हो रहा होगा तो उसके बाद हमें क्या करना है, is am are से ही शुरू होगा, तो ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है और उसमें हमें क्या करना है कि बीइंग लगाना है। लेकिन बीइंग कब लगाएंगे, जब हम पहले इज एम आर लिखेंगे, सबसे स्टार्टिंग में हमें इज एम आर या फिर वॉज वर्ड लिखना है, उसके बाद हमें सब्जेक्ट लिखना है और उसके बाद हम बीइंग यूज करेंगे। तो कैसे करेंगे, लेट्स अंडरस्टैंड। ये एग्जांपल देखते हैं, आर दे डूइंग दिस वर्क। लेट्स फाइंड आउट व्हाट इज द सब्जेक्ट हियर। इसमें सब्जेक्ट कौन सा है, आर दे, तो दे हमारा सब्जेक्ट है। तो जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे इस सेंटेंस को पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो दे हमारा ऑब्जेक्ट बन जाएगा और दिस वर्क हमारा ऑब्जेक्ट है, तो ये हो गया हमारा सब्जेक्ट। तो हमने लिख लिया यहाँ पर इज एम आर से पहले सब्जेक्ट, दिस वर्क। अब दिस वर्क अगेन ये हमारा सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ हम लगाएंगे एम या फिर इज। तो क्योंकि एम हमेशा आई के साथ ही लगता है तो हम यहाँ पर इज लगाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, इज दिस वर्क। तो ये कहा था कि सबसे पहले हमें इज एम आर में से यूज करना है, तो हमने इज लगाया, उसके बाद हमने अपना सब्जेक्ट दिस वर्क लगा लिया। अब इसके बाद हम क्या यूज करेंगे, बीइंग यूज करेंगे। इसके बाद हमने बीइंग यूज करा और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ पर क्या है, डूइंग। क्योंकि ये हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का टेंस है इसीलिए इसमें आईएनजी फॉर्म लगी हुई है, डूइंग। तो इसकी थर्ड फॉर्म क्या होगी, डन। अब प्रेपोजिशन हमने बाय लगा दिया, अब हमें लगाना है ऑब्जेक्ट। तो हमारा यहाँ पे सब्जेक्ट क्या था, दे। तो जब हमने सब्जेक्ट दे को अपने पैसिव के ऑब्जेक्ट में चेंज किया तो ये हो गया देम। तो पूरा सेंटेंस बन गया, इज दिस वर्क बीइंग डन बाय देम। ठीक है, नाउ सी द नेक्स्ट एग्जांपल, was, were, सब्जेक्ट, वर्ब फर्स्ट फॉर्म, आईएनजी एंड ऑब्जेक्ट। तो ये पूरी फॉर्मेशन आप समझ चुके होंगे अब तक कि ये हमारे कौन से टेंस की है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की है। लेट्स सी दिस एग्जांपल, was he reading a book। तो इसमें हमारा ही कौन है, सब्जेक्ट है, अ बुक हमारा ऑब्जेक्ट है। अब हम इसे चेंज कर लेते हैं। सबसे पहले हमने ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया तो ये हो गया अ बुक, क्योंकि सिंगुलर है अ बुक तो हम इसके आगे वॉज वर्ब में से क्या लगाएंगे, वॉज लगाएंगे। अगर यहाँ पर बुक्स होता तो हम वर लगाते, ठीक है। तो ये हो गया वॉज अ बुक। अब हमने लगाना है सब्जेक्ट के बाद बीइंग, तो अ बुक सब्जेक्ट के बाद हमने बीइंग लगा दिया। इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, रीडिंग आईएनजी फॉर्म है तो इसको हमने थर्ड फॉर्म में चेंज किया तो ये हो गया रेड। अब प्रेपोजिशन बाय लगाया और ऑब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट यहाँ ही था, जब हमने इसको पैसिव में चेंज किया ऑब्जेक्ट में तो ये हो गया हिम। तो हमारा पूरा सेंटेंस कैसे चेंज हुआ, वॉज ही रीडिंग अ बुक, ये है एक्टिव वॉइस और ये चेंज होके बन गया वॉज अ बुक बीइंग read by him। Now says the next rule. It says when the interrogative sentence start from has, have and had, then been should be used after the subject and has, have and had in starting of the sentence। ये कह रहा है कि जब भी हमारा कोई interrogative sentence has, have या फिर had से शुरू होता है तो हमें सब्जेक्ट के बाद बीन लगाना चाहिए, लेकिन जो हमारा सेंटेंस है वो हैज, हैव या और had से ही शुरू होगा। हाउ वी अंडरस्टैंड दिस, हैज, हैव, सब्जेक्ट प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये फॉर्मेशन आप समझ चुके होंगे कि ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट की फॉर्मेशन है। इसका मतलब हमारा जो सेंटेंस बना है वो प्रेजेंट परफेक्ट में बना है। ही हैज शी हेल्प्ड यू, हैज शी हेल्प्ड यू, ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है। नाउ वी विल चेंज दिस इनटू पैसिव वॉइस। तो हम देख लें यहाँ पर शी हमारा सब्जेक्ट है, यू हमारा ऑब्जेक्ट है। तो हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देंगे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट। तो सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे, ऑब्जेक्ट यू को हम सब्जेक्ट बनाएंगे तो ये क्या होगा, यू। और यू के साथ हैज या हैव में से क्या लगता है, हैव लगता है, तो हमने हैव लगाया है यहाँ पर। तो ये हो गया हैव यू, और क्योंकि यू सब्जेक्ट है तो उसके बाद हमें बीन लगाना है तो ये हो गया हैज यू बीन। और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो हेल्प्ड की थर्ड फॉर्म हेल्प ही होती है ना, क्योंकि यहाँ पे भी थर्ड फॉर्म यूज हुई है, यहाँ पर भी, तो दोनों फॉर्म सेम है। तो हैव यू बीन
helped preposition by, और she सब्जेक्ट को जब ऑब्जेक्ट बनाया तो ये हो गया her. तो have you been helped by her? Let's see the next one. It says had plus subject plus verb third form plus object. तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर had लगा है, इसका मतलब ये past perfect का हमारा सेंटेंस है एक्टिव वॉइस का. तो देखते हैं क्या सेंटेंस है. Had she completed the work. तो she सब्जेक्ट है और the work ऑब्जेक्ट है. तो अब ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बनाया the work. तो द वर्क के पहले तो हैड ही लगेगा, क्योंकि इसमें ना तो सिंगुलर देखा जाता है ना प्लूरल. जो भी हो हम इसमें हैड ही लगाते हैं और कोई दूसरी हेल्पिंग वर्ब नहीं यूज होती. तो ये हो गया हैड द वर्क. अब सब्जेक्ट द वर्क था तो इसके बाद हमने लगाया बिन. हैड द वर्क बिन. वर्ब थर्ड फॉर्म कंप्लीटेड. कंप्लीट की थर्ड फॉर्म कंप्लीटेड. प्रपोजिशन बाय और शी को चेंज किया तो ये हो गया ऑब्जेक्ट हर. तो हैड द वर्क बीन कंप्लीटेड बाय her. Now the next rule is coming here. It says rule number 4. When the interrogative sentence starts from shall, will, can and should, then be should be used after the subject and shall, will, can एंड शुड इन स्टार्टिंग ऑफ द सेंटेंस. ये कह रहा है कि जब भी हमारा कोई इंटेरोगेटिव शेल विल शुड कैन इनसे शुरू होगा तो हमें क्या करना है, ये इसको तो लगाना ही है, इसके बाद हमें सब्जेक्ट लगाना है और सब्जेक्ट के बाद हमें बी भी लगाना है जब हम पैसिव वॉइस में इसको चेंज करेंगे. लेकिन जो हमारे इंटेरोगेटिव सेंटेंस हैं वो शेल विल कैन एंड शुड से ही शुरू होंगे. सो हाउ वी चेंज दिस, लेट्स अंडरस्टैंड. Shall plus will plus verb plus subject plus verb first form and then object. तो आप समझ गए होंगे कि ये हमारा सिंपल फ्यूचर का सेंटेंस है. इसको कैसे चेंज करना है. Will he help the student? सॉरी, will he help the children? तो children यहाँ पर ऑब्जेक्ट है और he सब्जेक्ट है. तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं तो ये हो गया द चिल्ड्रन. तो द चिल्ड्रन से पहले हमें शेल लगाना है या विल, तो हम विल लगाएंगे. शेल जो है वो हमारा सिंपल फ्यूचर में या फ्यूचर टेंसेस में हमेशा आई के साथ या फिर वी के साथ ही यूज होता है. तो क्योंकि यहाँ पर आई या वी नहीं है तो हमने क्या लगाया, विल लगाया. द चिल्ड्रन विल. तो ये हो गया विल द चिल्ड्रन. अब सब्जेक्ट चिल्ड्रन है तो उसके बाद हमने लगाया बी और हेल्प की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म हेल्प्ड बाय हिम. ही को चेंज किया सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में तो ये हो गया हिम. विल द चिल्ड्रन बी हेल्प्ड बाय हिम. कैन प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. ओके, इसको कैसे चेंज करेंगे. सेंटेंस हमारा है कैन यू डू दिस वर्क. तो इसको कैसे चेंज करना है. सबसे पहले हमें लगाना है सब्जेक्ट. तो ये यहाँ पर ऑब्जेक्ट है दिस वर्क और यू सब्जेक्ट है. तो दिस वर्क को हमने सब्जेक्ट बनाया, ये हो गया दिस वर्क. अब कैन में भी सेम है, चाहे ये सिंगुलर हो या प्लूरल हो, हमारा सब्जेक्ट हमें कैन ही लगाना है. तो ये हो गया कैन दिस वर्क. अब सब्जेक्ट दिस वर्क के बाद हमने बी लगाया, बी और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म. क्योंकि यहाँ पर वर्ब आप देखो इसमें कैन यू डू, डू जो है ये हमारी मेन वर्ब है और जो कैन है वो हेल्पिंग वर्ब है. तो हम हमेशा मेन वर्ब की ही थर्ड फॉर्म को लिखते हैं. तो डू की सेकेंड फॉर्म क्या होती है, डिड, और थर्ड फॉर्म क्या होती है, डन. तो हमने लगाया यहाँ पर डन. प्रपोजिशन बाय एंड देन ऑब्जेक्ट यू. तो ये सेंटेंस चेंज हो गया पूरा पैसिव में. कैन दिस वर्क बी डन बाय यू. Now move to the next one. The sentence is, should I buy a car? A car is object here and I is subject here. So we'll change subject into object, object into subject. तो object को change करने हैं. यहाँ आ गया a car. इससे पहले हमने should लगाया, should a car. अब subject a car के बाद लगाया be. Then ये हो गया should a car be और verb की थर्ड फॉर्म बाय. बाय फर्स्ट फॉर्म होती है और इसकी थर्ड फॉर्म होती है बॉट. अब लगाया प्रपोजिशन बाय एंड देन ऑब्जेक्ट मी. तो यहाँ पर ये आई सब्जेक्ट था तो जब इसके ऑब्जेक्ट में चेंज होता है तो आई को हम मी में चेंज कर देते हैं. तो ये हो गया शुड आ कार बी बॉट बाय मी. Now see the rule number 5. It says when the interrogative sentence starts from why,
when and how, then these words should be used in the starting of the sentence and who should be replaced by whom. इसका मतलब है कि जब भी हमारी कोई भी interrogative sentence WH family words मतलब why, where, when, what, how इनसे शुरू होगा तो हमें क्या करना है, इन सब वर्ड को हमें स्टार्टिंग में ही रखना है सेंटेंस के। और जो भी हमारा वर्ड सेंटेंस हु से स्टार्ट होगा इंटेरोगेटिव सेंटेंस, तो हम हु को चेंज कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे किसके साथ, बाय whom के साथ। तो हाउ वी डू दिस, लेट्स अंडरस्टैंड। आप इसमें देखो यहाँ पर WH फैमिली वर्ड दिया है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब दी है, उसके बाद सब्जेक्ट है और फिर मेन वर्ब है और फिर ऑब्जेक्ट है। तो आप देखो व्हेन डिड शी डज दिस वर्क, तो हमें इसमें इसको कैसे चेंज करना है, पहले तो हम ये समझ लें कि सब्जेक्ट हमारा यहाँ पे शी है, ऑब्जेक्ट यहाँ पर दिस वर्क है, लेकिन हमारा WH फैमिली वर्ड कौन सा है, व्हेन, और हेल्पिंग वर्ब कौन सी है, डिड। तो इसको कैसे चेंज करेंगे, डिड को हम चेंज करते हैं हमेशा वॉज वर्ड में, तो ये आपको याद होगा, और ये हमें अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट करना होता है। ठीक है, तो चलिए चेंज करते हैं इसको पैसिव वॉइस में। तो सबसे पहले हमने लगा दिया WH फैमिली वर्ड जो कि कौन सा है, व्हेन, तो व्हेन लिख दिया। अब व्हेन के बाद हमारा ये देखते हैं सिंगल सब्जेक्ट क्या बन गया, दिस वर्क, तो दिस वर्क सिंगुलर है तो हमने इससे पहले वॉज लगाया है, तो ये हो गया व्हेन वॉज दिस वर्क। अब डज, ठीक है, तो ये है हमारी मेन वर्ब डज, इसकी यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म लगी हुई है, तो डज को हमने जब थर्ड फॉर्म में चेंज किया तो ये हो गया डन, और preposition बाय और शी सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट बना तो ये हो गया हर, व्हेन वाज दिस वर्क डन बाय हर। नाउ सी द नेक्स्ट वन, ये हु वाले सेंटेंस कैसे चेंज करते हैं, विल अंडरस्टैंड। who plus helping verb plus subject plus main verb plus object। सेंटेंस है हमारा who parked the car here। नाउ यू ट्राई टू आइडेंटिफाई कि ये कौन से टेंस का है, क्योंकि ये हमें पता होना बहुत ज़रूरी है जब हम एक्टिव टू पैसिव चेंज कर रहे हैं कि हमारा एक्टिव जो वॉइस है वो कौन से टेंस में है। अगर हमें ये पता नहीं होगा तो हम इसकी सही फॉर्म ऑफ वर्ब्स नहीं लगा पाएंगे आगे, जबकि इसको चेंज नहीं कर पाएंगे। तो हमने देख लिया कि यहाँ पे हु पार्क्ड, पार्क्ड हमारी सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब लगी हुई है, द कार, तो इसका मतलब ये हमारा सिंपल पास्ट का सेंटेंस है। तो हम जो सिंपल पास्ट के होते हैं उसमें हमेशा हम वॉज वर ही लगाते हैं, तो इसको हम इसी तरीके से चेंज करेंगे। तो क्योंकि हमने कहा था हु को चेंज कर देंगे, हु हट जाएगा और हु की जगह पर बाय whom आ जाएगा, तो हमने सबसे पहले लिख दिया बाय whom। अब हमने क्या लिखना है, यहाँ पर देखिए बाय whom प्लस सब्जेक्ट, तो बाय whom के बाद हमने सब्जेक्ट ले लिया, तो द कार, इसको हमने सब्जेक्ट बना लिया द कार। अब द कार हमारी सिंगुलर है तो हमने वॉज लगा लिया, अगर यहाँ पर कार्स होता तो हम वर लगाते, ठीक है। तो बाय whom द कार वॉज, अब पार्क्ड की जो सेकंड फॉर्म होती है वर्ब की वो पार्क्ड ही होती है, और फिर हमने लिख दिया ऑब्जेक्ट हेयर, ठीक है, हेयर। तो बाय whom द कार वॉज पार्क्ड हेयर। सो ये था तरीका कि कैसे हम इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को, एक्टिव सेंटेंसेस को पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं। आई होप दिस वीडियो विल बी क्लियर टू यू, आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि हमें कैसे चेंज करना है, और आप अब इसकी डेली प्रैक्टिस करेंगे जिससे कि आपको इसके सारे रूल्स लर्न हो जाएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आई है तो प्लीज़ हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करिए, लाइक शेयर एंड कमेंट भी करिए। और आपको अगर जो सिंपल सेंटेंसेस होते हैं एक्टिव वॉइस के, उनको पैसिव में कैसे चेंज करना है वो नहीं आता है, तो प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाके वो वाला सेशन भी ज़रूर देखिएगा। टिल देन एवरीवन, बाय एंड टेक केयर।